मगध बिहार टीवी में आपका स्वागत है। आप सबका अपना न्यूज चैनल डायरेक्टर भारती बाबू। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं मगध बिहार टीवी। ये बूथ नंबर फतेहपुर का बूथ नंबर 298 और 300 सबसे शिक्षित गांव है। 300 यहाँ जो रैसिर गांव है, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो जितने घर यहाँ हैं 99% यहाँ जो है सर्विसमैन लोग हैं, एजुकेटेड हैं और ये जो शिक्षित गांव है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, उस गांव में आया हूँ, उस आज फतेहपुर प्रखंड की उस धरती पर आया हूँ जो नंबर 1 में सर्विस में नंबर 1 गांव में आता है। उस गांव में आया हूँ तो यहाँ पर युवा पीढ़ी है। तो यहाँ पर जो युवा पीढ़ी है, सबसे पहला बार वोट कौन डाल रहे हैं यहाँ पर? पहला वोट तो डाले होंगे ना आप लोग? पहला वोटर ये है। पहला वोटर आप हैं। चलिए, पहला वोटर आप हैं, शुरुआत है आपका, वोटर का शुरुआत है, ठीक है। तो आप क्या अपेक्षा रखे हुए हैं जहाँ वोट डाले होंगे, क्या अपेक्षा रखेंगे आप? अभी हम अपेक्षा ये रखे हैं कि अभी जो है अंग जनरेशन का पॉलिटिशियन जैसे यादव आए हैं, वो मतलब हम लोग के लिए, अंग लोगों के लिए बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। जैसे वैकेंसी बहुत सारे दिए हैं, बहुत कम समय में, तो इसलिए एक बार विश्वास हम लोगों को उन पर दिखाना है। चलिए, कहीं न कहीं युवा वर्ग बहुत अच्छा बात बोला है कि युवा हमारा नेता है बिहार का। मैं वो कहीं के वहाँ पर विश्वास किया हूँ, आप मत अपना मन वहाँ डाला हूँ। चलिए सर, बताएंगे, अपना नाम बताएंगे आप? वीरेंद्र कुमार। चलिए, क्या किस मुद्दा पर आप वोट डाले हैं? अभी तो बहुत सारे मुद्दा है, जैसे कि बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, सर्विस के लिए जो अभी वैकेंसी है 10 साल में मात्र रेलवे में हर साल वैकेंसी लगभग आती थी कांग्रेस की सरकार में, वो अभी चुनाव के समय में केवल आ रहा है, वो भी बहुत कम सीटों पर आ रहा है, जिससे युवा लोग को पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं उनको बहुत दिक्कत हो रहा है। और वो अपने माई बाप को खर्चा करने के लिए नहीं गया है, पढ़ने के लिए गया है, और पढ़ करके सोचता है कोई भी कि जल्दी से जल्दी अपना सर्विस ले करके, सरकारी सर्विस ले करके और निकले, लेकिन वैकेंसी नहीं रहने की वजह से बहुत सारे लोग हमारे यहाँ युवा साथी प्रॉब्लम है। चलिए, आप लोग को याद दिला देना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग को याद दिला देना चाहता हूँ, जब पिछले 2019 में चुनाव हुआ था तो बिहार में 40 सीट में से 39 सीट भाजपा का ही थैले में गया था, इंडिया गठबंधन में गया था। उसके बाद भी बिहार में क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। तो अभी कितना संसद दीजिएगा विकास होगा? हम लोग चाहते हैं कि 40 में एक बार 39 संसद हम लोग दिए हैं, और उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो रैली करते हैं वो केवल और केवल अपना वोट के ही समय आते हैं, 5 साल के बाद ही आ जाता है। नहीं तो यहाँ कोई बड़ा ये अवसर पे क्या आपका नहीं लगाया गया, उद्योग नहीं लगाया गया। चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, बोला गया था कि उसको चालू करेंगे, लेकिन आज 10 साल से सरकार इनका चल रहा है। हमारे बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए यहाँ बिहार छोड़ करके मुंबई, गुजरात में जाते हैं, लेकिन बिहार में अपना कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं। प्राइवेट जॉब के भी ये नहीं रह रहा। पलायन पर क्या कहना चाह रहे हैं? वही तो पलायन के ही बारे में बता रहे हैं कि पलायन, जब रोजगार ही नहीं है तो पलायन करते हैं लोग, लेकिन इसको एनडीए सरकार को कभी समझा नहीं। सस्ता मजदूर के लोग में गुजरात में, महाराष्ट्र में अपना रोटी सेकवाते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से। चलिए, कहीं इनका आरोप सीधे केंद्र सरकार पर है कि मैं 40 में से 39 दिया, उसके बाद भी बिहार के साथ अनदेखी किया गया, बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिला। चलिए आइए, आप भी दुआ है, उधर जाइए वहाँ। अरे भाई आइए, आप लोग कहाँ आप लोग आइए, चलिए बोलिए। वोट डाल दिए हैं, क्या मुद्दा रहा वोट डालने का? वोट डालने का मेन मुद्दा तो रोजगार का रहा है। चलिए, क्योंकि 17 महीने का तेजस्वी सरकार ने जिस तरीके से 5 लाख रोजगार युवाओं के लिए लेके आए हैं, और कांग्रेस का मैनिफेस्टो जिस तरीके का रहा, 30 लाख रोजगार देने की बात कही है। पिछले 10 सालों से एनडीए का सरकार है, खास करके जो गरीब पिछड़े लोग हैं, जिन लोगों को वैकेंसी का बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है, जैसे रेलवे में मान लीजिए ग्रुप डी हो जाता था, टेक्नीशियन हो जाता था, ड्राइवर हो जाता था, पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन के कारण एक भी रोजगार युवाओं के लिए नहीं है। जो कुछ भी संचय तो हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन उसका संचय बस कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में है, जो कि संवैधानिक जो हमारे अधिकार दिलाने की बात कही थी अम्बेडकर साहब, गांधी जी जो चाहते थे पंचायती राज इंस्टीट्यूट को मजबूत करना चाहते थे, तो उन मुद्दों को लेकर के देखा जाए तो निश्चित रूप से मोदी जी प्राइवेटाइजेशन को लेकर के सब कुछ मतलब एक कुछ उद्योगपतियों के हाथ में संचित करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से अगर उन्हें बार बार इस तरीके से, पिछली बार मान लो यहाँ से 39 सीट उनको दिया गया,
और उद्योग की बात भी की जाए तो बिहार में मुझे नहीं लगता कि एक बार भी वो उद्योग मैंने स्थापित करने के ख्याल से आए होंगे, अभी तक विजिट किए होंगे। चुनाव की बारी आएगी, राम के नाम पर जो खुद राम की सबको बोलते हैं फॉलो करो, और खुद अपनी पत्नी को छोड़ करके पता नहीं लोग क्यों वोट अपने देते पत्नी को छोड़ के तो राम तो अपनी राम पत्नी का के लिए पाठ पढ़ा रहे हैं ना। हाँ हाँ क्या उनका सिद्धांत है? व्यक्तिगत सिद्धांत पत्नी तो तो है उनका ही वही ना। उनका। राम जी का था, हाँ लेकिन जो उनको फॉलो कर रहे हैं मोदी जी, हाँ हाँ पहली बात तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मुखिया होने के नाते हुए किसी धर्म का प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं। अगर वो कर रहे हैं तो हमें सबको सवाल करने की जरूरत है। जी जी ठीक है, ये संवैधानिक संशोधन के बाद ऐड किया गया है। ठीक है, पूरी दुनिया में आप चर्चा कर रहे हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, हर एक धर्म को बराबर सम्मान दिया जाएगा, राज्य से उनका धर्म का कोई भी वास्ता नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं करे, उसके बाद भी लोग उसी को बोलते हैं धर्म बचाने के नाम पे वोट दे रहे हैं, जो कि गलत। चलिए अब क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने दागा केंद्र सरकार पर। एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, सनातन की बात आती है तो सनातन में कहीं कहीं बाल बनवाना नहीं रहता है। सनातन धर्म अपना विषय है, आस्था का विषय है, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो भी धर्म है सबको मनाने की मैंने अपने तरफ से जिसमें मेरे भरोसा है मैं मनाऊंगा, नहीं भरोसा नहीं मनाऊंगा, उसमें किसी का कंपल्सन नहीं होना चाहिए। और खास करके एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मुखिया का तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जाकर के मंदिर में पूजा कीजिए। फिर 18% 14.कुछ% भारत की पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन, वो क्या सोचेगी? यहाँ पे माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए आप आर्टिकल 1930 बोलते हैं, अपना सब कुछ बचाने के लिए रहता है, उनको अपना कल्चरल इंस्टीट्यूशन बचाने का अधिकार दे रहे हैं। दूसरे हाथ में आपका मुखिया जाकर के एक धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये तो निश्चित रूप से गलत है, इस पर सवाल किया जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर भारत जैसे देश में जहाँ पे गरीबी इस स्तर पे है, इतना ज़्यादा विविधता है, हर एक व्यक्ति को तो बोल रहे हैं विकसित राज्य में बना दिया हूँ, कहाँ से मेरा विकसित देश हो गया है। कैसे मैं मान लूँ विकसित आपने बना दिया? देश 2047 में कैसे मैं मान लूँ विकसित बना दिया? डिजिटल इंडिया बना दिया हूँ मैं। तो क्या हुआ? डिजिटल ठीक है, डिजिटल इंडिया उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन डिजिटल का मतलब ही नहीं होता कि मोदी जी का बेटा अंबानी जी का बेटा का शादी हो तो एक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया जाए। अब बिहार आने की बारी आए तो फिर एक को गाड़ियाँ नहीं रहेगा। मजदूर जाना हो बिहार का तो जाएगा ट्रेन में बैठ करके लदा करके जाएगा, गोरा जैसा सजा के। हाँ, मोदी जी के बड़े तो अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, उस पर भी तो सवाल किया जाना चाहिए। आज परिवारवाद लगा रहे हैं, पूरा बीजेपी में घुस जाए तो परिवारवाद खत्म हो गया। चिराग का सब अपना बहनों है, बाप है, चाचा है, भतीजा है, अभी पशुपति पारस हटा दिया गया। अभी कौन था? परिवार नहीं था। जीतन राम मांझी है तो कौन चीज जीतन राम मांझी का? तो जो राजनीतिक रूप से जो है त्रुटि, उस पर चर्चा होना नहीं चाहिए। बात है विकास करने, क्योंकि भारत का राजनीतिक समीकरण उसी तरीके का है जहाँ पे हर एक पार्टी के में परिवारवाद है। मेरा अपना अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है? क्या योग्यता है उसका? किस आधार पर उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया? ये भी तो सवाल किया जाना चाहिए कि लालू जी पर क्यों सवाल किया जाना चाहिए। लालू जी उस समय की समाज की उस तरीके की परिस्थिति थी कि उस समय अपने तरीके से स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की जरूरत थी तो उन्होंने लिया, उसमें तो मुझे नहीं कुछ गलत दिख रहा है। चलिए कहीं आरजेडी का फाइन है, उद्धरण इन्होंने किया है, केंद्र सरकार पर कटाक्ष मारा कि परिवारवाद में कहीं किसी को बख्शे नहीं। इनको कहने का साफ साफ हुआ कि परिवारवाद में सभी पार्टी आते हैं, कोई पार्टी वंचित नहीं है। रामविलास पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, और चाहे भाजपा हो, कहीं न कहीं सारा पार्टी परिवारवाद से घेरा हुआ है। आज ये जुआ जो है चुनाव के दिन एकदम उद्धरण किया है, और बीपीएससी का तैयारी कर रहा है जुआ। कहीं न कहीं एक अपना अलग स्ट्रॉन्ग इनके साथ बोलने का है, बात रखने का है, और कहीं कहीं इनके पास डाटा है बोलना कि सरकार की क्या भूमिका रहा है।